हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है सिवाय लॉकडाउन के। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई जारी रखेंगे। और आज हम नया चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ और वो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, राइट। इससे पहले चैप्टर में मैंने मैट्रिक्स के बारे में जिक्र किया था और आज डिटर्मिनेंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। Determinant is very related to matrix, right? Now, the question is, what is determinant, right? So, अगर एक शब्द में बोलो तो determinant is nothing but a number related to a square matrix, right? Okay, चलो हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले चलो जान लेते हैं आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है डिटर्मिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर, प्रॉपर्टीज, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज डिटर्मिनेंट। सो उसके मेन टॉपिक में जाने के पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जो चीज़ तुम लोग जानते हो ऑलरेडी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो इन क्लास 10 तुम लोगों को अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ होता तो तुम उसको सॉल्व करते थे, उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते थे। तो चलो आज हम वहीं से स्टार्ट करते थे। सपोज यू आर गिवन टू इक्वेशंस a1x प्लस b1 y equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2, and you are asked to solve this system of linear equations. Now first of all तुम लोग जो करते थे पहले वो है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, और अगर करेगा तो इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा कि नहीं, इसके बारे में तुम लोग जो चीज करते थे वो था a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई किया a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, तब तुम बोल देते थे कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो है यूनिक। दैट मीन्स अगर इसको हम ब्रेक करें तो ए मिलता है a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ पर जो नंबर मिला a1 b2 माइनस a2 b1 यही डिटरमाइन करता है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक है कि नहीं। इसीलिए इस नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, राइट। और ये डिटर्मिनेंट जो है ये एक मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट जो भी नंबर है वो नंबर किसी ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का है। अब हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है क्या इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर आई हैव सेड दैट any system of linear equations you can express it in the form of matrix, right? And of course you can express this system of linear equation in matrix form. And what is the matrix form? The matrix form will be a1 b1 a2 b2 into xy is equals to c1 c2, right? दिस वन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिला। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट बार जब मल्टीप्लाई करते हो तो a1x प्लस b1y फर्स्ट वाला, a2x प्लस b2y सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तुम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिला और इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट है, मतलब ये मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो है ये वाला, ये नंबर। सो इफ वी कंसीडर ऑल द square matrix as a set
then determinant just like a function. Each and every matrix, it takes each and every matrix to a particular real number, right? So अगर हम सब मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को m समझो और रियल नंबर का कोई भी नंबर को अगर हम k समझो, राइट, सो यहाँ पर जो फंक्शन मिलेगा वो है m/k। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को वो एक पर्टिकुलर नंबर k में लेके जाता है और यहाँ पर जो पर्टिकुलर नंबर मिलता है ईच कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, वही नंबर को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वही डिटरमिनेंट को करता है कि यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो यूनिक होगा कि नहीं। ओके, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग इसको पढ़ के क्या करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसके जवाब में मैं जरूर बोलूंगा कि ए डिटरमिनेंट बहुत सारे जगह पे काम आता है, जैसे कि सिस्टम, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा में इसका बहुत एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इन सोशल साइंस बहुत सारे एप्लीकेशंस है। so many fields are there in which a determinant is used, right? Okay, तो चलो अब हम जान लेंगे कि डिटरमिनेंट निकलते हैं कैसे। So one by one we will learn one by one. So first one is the square matrix 1 by 1, second one is 2 by 2, and third one is 3 by 3. That means first order, second order, third order, right? So now we will learn how to find the determinant of a square matrix of order 1. Then we will learn how to find the determinant of a square matrix of order 2 and how to find the determinant of a square matrix of order 3, right? So we will learn one by one. Suppose, so for order 1, for order 1, so वन ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है उसको हम सीखेंगे पहले। सपोज A is a square matrix and that one is A, this one, and what is the notation? So notation for determinant, the determinant of A is written as this one, or determinant of A this one, or delta। यहाँ पर जो तीन नोटेशन है तुम इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो या फिर इसको यूज कर सकते हो, कोई भी नोटेशन, यूज एनी ऑफ these three, right? So I will use this one. This is my favorite one. Okay, now mind it, this is not the modulus, right? So this is not the modulus. Don't read it as mod A, read it as determinant of A. So determinant of A is equals to det A equals to A, this number. So for order 1, just take the number, nothing but the number, right? Example, suppose यहाँ पर एक मैट्रिक्स A is equals to -3, this one, right? Then determinant of A equals to -3, this one, right? So अगर कोई इसको गलती से यहाँ पर ले ले और मॉड समझ के यहाँ पर 3 लिख दिया तो वो गलत है, इसका डिटरमिनेंट फॉर ऑर्डर 2। अब जो हम सीखेंगे वो है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, राइट? सपोज ए मैट्रिक्स A is given here, A11, A12, A21, A22. Now we have to find the determinant of this matrix, right? So this is the process. Determinant of A is equals to, यहाँ पर देखो, determinant of A is equals to this one, A11, A12, A21, A22,
राइट। अब सीखेंगे इसको ब्रेक कैसे करते हैं, राइट। सो इसको अगर ब्रेक करना सीख गया तुम लोग तो वही डिटरमिनेंट को हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे। सो टू ब्रेक दिस डिटरमिनेंट यू हैव टू फॉलो द रूल, this one. You can break this determinant using first row or second row और using first column और second column। कोई भी रो के जरिए तुम इसको ब्रेक कर सकते हो या फिर कोई भी कलम के जरिए इसको ब्रेक कर सकते हो, लेकिन जिसके जरिए तुम निकालना चाहते हो उसी के एलिमेंट्स को तुम लेना, राइट। ओके, so I will break this determinant with respect to first row. So the first element is A11. So A11. Now we have to determine or we have to fix the sign of this element, right? So the sign will be -1 to the power, इस एलिमेंट का जो पोजीशन है उसका पोजीशन इसका पावर में होगा। अब देखो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम, दैट मीन्स रो नंबर 1 एंड कलम नंबर इज ऑल्सो 1, सो दैट दिस वन विल बी 1 + 1, राइट, दिस वन। सो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होगा, प्लस होगा, राइट। ओके, नाउ जिस एलिमेंट को मैंने चूज किया उस एलिमेंट से जाने वाला रो और उस एलिमेंट से जाने वाला कलम को हम लोग साइड कर देंगे, राइट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिस एलिमेंट को मैंने यहाँ पर चूज किया उस एलिमेंट से जाने वाला रो और उस एलिमेंट से जाने वाला कलम, द कलम थ्रू दैट एलिमेंट एंड द रो विद दैट एलिमेंट विल, यू शुड रिमूव दिस, सो द रिमेनिंग वन इज A22 और यहाँ पर जो मिला उसका डिटरमिनेंट लेना है। अब A22 का अगर डिटरमिनेंट हम लोग ले ले तो वही नंबर हम लोगों को मिलता है, 1 by 1 हो जाता है ये वाला। सो यहाँ पर हो जाएगा A22, दिस वन। नेक्स्ट है A12, चूज करना है A12, सो A12। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो साइन होगा उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब जब निकालेंगे तब ये हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर इसका पोजीशन किया था फर्स्ट रो और सेकंड कलम, सो -1 to the power, so -1 to the power first row plus second column, this one, so -1 to the power 3, that means negative, so that ultimately it will be negative। और इससे जाने वाला रो और कलम को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर जो मिलता है A22 और इसका अगर डिटरमिनेंट ले लो तो A21 हो जाता है, so A21 and this is the rule, right। So this equals to A11 A22 minus A12 into A21, right। So this is the process। इसी रूल को अगर तुम फॉलो करके थर्ड ऑर्डर के लिए भी अप्लाई करते हो तो तुम लोग को मिल जाएगा डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का, राइट। लेकिन अगर किसी को शॉर्टकट पसंद है, शॉर्टकट यूज सब जगह पे मत करना, फिर भी बोल देता हूँ कि यहाँ पर अगर 2 ऑर्डर का दिया हुआ है तो कोई भी चिंता की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो और इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो एंड मल्टीप्लाई करो इस नंबर को और सब्ट्रैक्ट करो पहले वाला से, राइट। देखो वही चीज मिलेगा, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, दिस रूल इज ओनली फॉर ऑर्डर 2, राइट, और दूसरा जगह पे ये नहीं चलेगा। सो A11 into A22 minus A12 into A21, right, this one, done। Now for order 3, so for order 3, 2 ऑर्डर का एक एग्जांपल ले लेता हूं उससे पहले, एग्जांपल, राइट। So suppose a matrix A is 2 3 5 4, this one, so determinant of A, this equals to 2 4 ja, so determinant of A is equals to 2 3 5 4, this one is equals to 8 minus 15 equals to -7, this one, so this is the answer, right। Okay, now let's discuss about the third order, right, third order। So order 3, of order 3, this one। Now suppose A square matrix of order 3, A is equals to A11 A12 A13
A21, A22, A23, and A31, A32, A33. This one. Now you have to find the determinant of this matrix. Same rule. इससे पहले वाला जो रूल मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के टाइम से मैं जो यूज करते जा रहा हूँ, सेम रूल मैं यहाँ पर भी यूज करेंगे. तो चलो, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू determinant A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This one. Mind it, हम लोग डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, दूसरा कोई मैट्रिक्स का नहीं. राइट. सो हम ब्रेक कैसे करते हैं? फर्स्ट रो के थ्रू हम इसको ब्रेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो. And the first element is A11, और इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, that means -1 to the power 1 plus 1, that means -1 to the power 2, that means 1. This one, so positive. Okay. और इसको अगर छोड़ के हम बाकी चीजों का डिटरमिनेंट ले लूं तो क्या मिलता है? इसको छोड़कर that means the row through the element and the column through the element is removed, so the remaining one is this one, na, and you have to take the determinant of this one. So determinant will be A22, A23, A32, A33. In case of order 2, यहाँ पर जो एलिमेंट मिला था वो सिर्फ वन ऑर्डर का था, इसीलिए उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं लिखा था. ओके. नेक्स्ट जो मिलेगा, फिर से हमको साइन देना पड़ेगा. अब एलिमेंट जो लिखेंगे वो है A12. सो फॉर द केस A12 यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट विल बी द साइन ऑफ दिस एलिमेंट. तो साइन दिस वन, सो -1 to the power, इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स 1 plus 2, that means 3. So this will be negative. So negative of A12. और इस एलिमेंट को छोड़कर अगर हम लोग बाकी चीजों का डिटरमिनेंट कंसीडर करूं तो वो है दिस वन एंड रिमेनिंग दिस वन. उन दोनों को छोड़कर ए एलिमेंट मिला, ए एलिमेंट मिला और ए एलिमेंट मिला और ए एलिमेंट मिला. तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे A21, A23, A31, A33. नेक्स्ट क्या मिलता है? नेक्स्ट फिर से इस एलिमेंट का हम लोगों का इसका साइन निकालना पड़ेगा. तो इसका साइन क्या है? -1 to the power नंबर ऑफ रो फर्स्ट 1, नंबर ऑफ कॉलम 3, सो +3, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव मिलेगा तुम लोगों को. सो अगर वही है सो इसको प्लस लिखेंगे और A13 लिखेंगे और इस एलिमेंट से जाने वाला रो, जाने वाला कॉलम उसको छोड़ देंगे. बाकी चीजों का हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे तो वो डिटरमिनेंट हो जाएगा A21, A22, A31, A32, राइट. अब देखो यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर का फिर से तुम लोगों को डिटरमिनेंट मिला, इसको तुम ब्रेक करना इससे पहले स्टेप में सीख लिया, राइट. सो यू कैन ब्रेक दिस वन. सो इफ वी ब्रेक इट देन द कंप्लीट ब्रेकिंग विल बी दिस वन इज इक्वल्स टू A11 इंटू, इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल डायगोनली में. सो A22 इंटू A33, A22 इंटू A33 माइनस दिस वन. सो A23 into A32, this one, plus, sorry, minus A12. और यहाँ पर जो डिटरमिनेंट मिला वो है A21 into A33. So A21 into A33 minus diagonal इसको मल्टीप्लाई करना है. So A23 into A31, this one. और लास्ट वाला यहाँ पर जो प्लस देकर होगा वो है दिस वन विल बी A13 इंटू, सो A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31. सो दिस वन. सो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ A, राइट. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज ए मैट्रिक्स A is given
given here, a matrix A is given here, A is equals to 1 2 0 5 3 2 3 2 0, this one, right? Now so this equals to, therefore determinant of A, det A is equals to determinant of 1 2 0 5 3 2 3 2 0, this one. So this equals to 1 का यहाँ पर जो साइन मिलेगा वो क्या है, वो पॉजिटिव होगा. सो 1 इंटू बाकी रिमेनिंग क्या होगा, यहाँ पर रिमेनिंग जो डिटरमिनेंट होगा वो है 3 2 2 0. नेक्स्ट इसका लिए नेगेटिव निकला था, सो नेगेटिव ऑफ 2, डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको और इसको छोड़कर 5 2 3 0, 5 2 3 0, दिस वन. और उसके बाद पॉजिटिव मिला था, पॉजिटिव 0, सो प्लस 0 इंटू यहाँ पर जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो है 5 3 3 2, दिस वन. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इक्वल्स टू, जस्ट ब्रेक इट, 3 0 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2. सो 1 इंटू यहाँ पर जो मिलेगा वो है 3 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 5 0 0 माइनस 3 2 6, दिस वन. नेक्स्ट यहाँ पर 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है, प्लस 0. सो दिस इक्वल्स टू minus 4, this will be plus 12, this one. So this equals to 8 if I am not wrong. So determinant of the given matrix, this one is 8. Now एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ कि अगर किसी भी एलिमेंट का तुम थर्ड ऑर्डर के किसी भी एलिमेंट का अगर तुम साइन निकालना चाहते हो तो ए रूल अगर फॉलो करोगे तो किसी भी एलिमेंट का चटक से बोल सकते हो. और वो रूल ए है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट? जस्ट फॉलो द ऑर्डर. दिस वन विल बी प्लस माइनस अगेन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लाइक दिस, राइट? ओके, चलो गाइज आज यही तक. होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड माय वीडियो. क्या सोचते हो, फिर से बोलेंगे लाइक शेयर कमेंट करने के लिए? नहीं, अच्छे रहो, पढ़ाई करो, यही दुआ है. थैंक यू सो मच.